हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। बोले तो साथियों, अक्टूबर 2025 के टॉप एमसीक्यूज के बारे में अपन चर्चा करेंगे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर से कवर हो जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, जितने भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साथ ही राजस्थान का जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है उसके बारे में अपन देखेंगे। जिस हिसाब से आरपीएससी अपना क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज कर रही है उसी हिसाब से साथियों ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जैसा अपना ट्रेंड उन्होंने सेट कर रखा है वैसा ही यहाँ पर से आपके पास में ये प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आज का पहला सवाल। ठीक है, सवाल दे रखा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण राजस्थान में आयोजित हो रहा है। तो कौन सा हो रहा है मेरे भाई, याद रखना ये जो संस्करण है 5वां संस्करण आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये कब से कब तक है, तो ये भी याद रखना ये 24 नवंबर से स्टार्ट हो रखा है। 24 नवंबर से साथियों 5 दिसंबर तक आप मान सकते हो। 5 दिसंबर 2025 तक ये चलने वाला है। दूसरा बात करें मेरे भाई, ये राजस्थान के अंदर से साथियों 7 शहरों में होगा। कितने शहरों में होगा, 7 शहरों के अंदर से। और वो 7 शहरों के अंदर से नाम बात करें तो कौन कौन सा आता है। पहले पर बात करें तो साथियों एक तो जयपुर आ गया। ठीक है, जयपुर के बाद में साथियों कौन सा आता है, अजमेर आ गया। अजमेर के बाद में साथियों कौन सा आता है, जोधपुर आ गया। ठीक है, जोधपुर आ गया। जोधपुर के बाद में साथियों कौन सा आ गया, बीकानेर आ गया। ठीक है, बीकानेर के बाद में साथियों कौन सा आता है, कोटा आ गया। और कोटा के बाद में साथियों भरतपुर आ गया। ठीक है, ये 7 शहर आपको देखने को मिलेंगे। एक और बच गया क्या, एक उदयपुर आ गया। इन शहरों के अंदर से साथियों ये आयोजित होगा। या फिर ये मान सकते हो कि साथियों राजस्थान के अंदर से 7 संभागों के ऊपर से होगा। सारे के सारे जितने भी संभाग हैं उन पर आयोजित होने वाला है ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का 5वां संस्करण। थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, और बात करें मेरे भाई इसके बारे में तो याद रखना इसमें से जो हैं वो 24 खेल हैं। कितने खेल शामिल हैं मेरे भाई, 24 खेल आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों 23 में ही पदक मिलेंगे। किस में मिलेंगे मेरे भाई, 23 के अंदर से ही पदक मिलेंगे। लेकिन जो एक खेल है कौन सा है मेरे भाई, खो खो। खो खो के अंदर से साथियों कोई भी पदक नहीं दिया जाएगा, कोई भी पदक नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है देखो, भीलवाड़ा की अदिविका शर्मा ने अंडर 15 सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते। तो साथियों याद रखना ये जो है भीलवाड़ा की रहने वाली है। अंडर 15 के अंदर से बात करें तो साथियों इनके द्वारा 3 पदक जीते जाते हैं। और वो 3 पदक बात करें तो साथियों इसमें से 2 तो गोल्ड आ जाते हैं और 2 गोल्ड के साथ में साथियों इसके अंदर से साथियों एक है वो कांस्य पदक आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, जो 2 गोल्ड थे इसमें से एक तो गर्ल्स डबल में था और दूसरा बात करें तो साथियों इसके अंदर से एक था मिक्स डबल में आपको देखने को माना जाता है। ठीक है, और जो तीसरा था वो था जो कांस्य मिला है वो एक इंडिविजुअल इनको शामिल आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता के 75वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है सर, पहला कथन बात करें, इसका आयोजन डीडवाना राजस्थान में किया गया। ठीक है, दूसरा बात करें, पुरुष वर्ग में विजेता जयपुर टीम रही, ये बात भी सही है। महिला वर्ग में पुरुष विजेता राजस्थान पुलिस की टीम रही, ये बात भी यहाँ पर से सही रहने वाली है साथियों। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से साथियों लगभग 55 टीमों के अंदर से भाग लिया था, याद रखना है। तो तीनों कथन आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारतीय महिला कबड्डी टीम में राजस्थान की किन महिलाओं ने हिस्सा लिया था। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो ये याद रखना यहाँ पर से आपको अक्षिता, निकिता, लक्षिता और कर्षणा के द्वारा यहाँ पर से भाग लिया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से बी सही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित खिलाड़ियों और उनके संबंधित खेल का सही मिलान करना है। सबसे पहले बात करें देखो साथियों, एक तरफ खिलाड़ी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित खेल दे रखे हैं, उनको मैच करना है। पहला बात करते हैं अभिनव
लोहाड़िया, इनका संबंध साथियों आयरन मैन चैलेंज से आ जाता है, तो ये इसमें बी मिल जाता है। दूसरा बात करें दीपेंद्र सिंह शेखावत, दीपेंद्र सिंह शेखावत का साथियों संबंध है सीकर से है मेरे भाई, और ये भी याद रखना इनका जो संबंध आपको देखने को मिलेगा 50 मीटर ओपन जो साइट राइफल थ्रो अंदर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मान सकते हैं कि इनका संबंध शूटिंग से है। दूसरा बात करें मेरे भाई कुणाल फौजदार, इनका संबंध मेरे भाई भरतपुर से है, और इनके द्वारा साथियों अंडर-16 के अंदर से साथियों क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर से 5 ओवर में 1 रन देकर 6 विकेट इनके द्वारा हासिल किए गए थे, तो ये इससे जाता है। अक्षत नेगी के बारे में बात करें, अक्षत नेगी है, इनका जो संबंध है मेरे भाई, यह इनका जो संबंध आपको देखने को मिलेगा ये एक मिल जाता है शतरंज से, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि भारत बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट टीम 2025 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे। तो साथियों इस श्रृंखला को है ना, इस टेस्ट सीरीज को 2-0 से भारत के द्वारा जीता जाता है, जिसके अंदर से साथियों प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं वो रविंद्र जडेजा रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा मेरे भाई प्रथम आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब किस टीम ने जीता। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखना है, ऐसे ही सवाल लेकर आ रही है अभी हाल ही के अंदर से आरपीएससी, तो अपने को तैयारी बढ़िया तरीके से याद रखनी है। तो मेरे भाई प्रथम आर्चरी प्रीमियर लीग का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता जाता है, ये याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा राजपूताना रॉयल्स के द्वारा जीता जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। और बात करें मेरे भाई राजपूताना रॉयल्स ने है ना ये किनको हराया है, ये पृथ्वीराज योद्धा को हराया है, ये उप विजेता थी, ये भी याद रखना है, ये क्या थी मेरे भाई उप विजेता। दूसरा बात करें मेरे भाई यहाँ पर से राजस्थान रॉयल, तो ज़्यादा कोई खास आपको देखने को नहीं मिलेगा कि ये मान सकते हैं कि साथियों जो आईपीएल हुआ था उसमें से पहली विजेता टीम थी, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करें जयपुर पिंक पैंथर मेरे भाई, तो जयपुर पिंक पैंथर के बारे में बात करें तो साथियों ये आपको देखने को मिलेगा प्रो कबड्डी लीग में विजेता थी, ये भी थोड़ा सा याद मान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा कि होमगार्ड विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब किस संभाग ने जीता। तो किस संभाग के द्वारा जीता जाता है मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा बीकानेर संभाग के द्वारा इस खिताब को जीता जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा सवाल दे रखा देखो, सवाल है कि होमगार्ड T20 प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बल्लेबाज और बेस्ट ऑलराउंडर का खिताब किसने जीता। मतलब कि सारे के सारे खिताब इन्हीं के द्वारा जीत लिए जाते हैं, तो याद रखना मेरे भाई जयपुर टीम के जो कप्तान हैं बनवारी लाल को ये सारे के सारे खिताब मिले थे, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा देखो अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया। तो किसने प्राप्त किया मेरे भाई, याद रखना यह आपको देखने को मिलेगा अक्षत नेगी के द्वारा यहाँ पर से प्रथम स्थान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मज़ारा ने मेरे भाई ऐसे ही सवाल पूछेगी आरपीएससी, सेम टू सेम मैंने उसी की तर्ज पर बनाए गए हैं। सवाल दे रखा है मेरे भाई भरतपुर के कुणाल फौजदार ने अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट में 5 ओवर में 1 रन देकर कुल कितने विकेट लिए, कितने विकेट लिए मेरे भाई, याद रखना 6 विकेट लिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, सीकर के दीपेंद्र सिंह शेखावत ने ऑल इंडिया जीवी मालवंकर शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता मेरे भाई, याद रखना रजत पदक यहाँ पर से जीता जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई ये ऑल इंडिया जीवी मालवंकर शूटिंग चैंपियनशिप है, ये हुई कहाँ पर सी, ये भी याद रखना मेरे भाई, ये भोपाल में हुई थी। कहाँ पर हुई मेरे भाई, भोपाल के अंदर से ये आयोजित होती है। दूसरा बात करें मेरे भाई इनका जो खेल है उसके बारे में, तो 50 मीटर ओपन साइट राइफल 3 पोजीशन के अंदर से इनको सिल्वर मेडल जीता था, ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा है मेरे भाई 13 का, आयरन मैन स्पेस 2025 चैलेंज को पूरा करने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन हैं। तो साथियों इसमें से आपको देखने को मिलेगा अभिनव लोहाड़िया। ठीक है, इनके बारे में अपन बात करें तो साथियों इनके द्वारा इस चैलेंज के अंदर से तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर है वो फुल मैराथन में शामिल थे। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा देखो कुकी वॉन कप ताइक्वांडो
में राजस्थान के कुल 5 पदक जीते, इसमें से स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो कौन थे मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें तो याद रखना ये आपको देखने को मिलेंगे। इसमें से आ जाता है अनाया, रिया और समायरा के द्वारा ये जीते जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल अच्छा है मेरे भाई। ईरानी कप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो भाई बढ़िया है, सवाल इसी के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है। यह रणजी ट्रॉफी विजेता टीम और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच खेला जाता है, ठीक बात है। विदर्भ टीम ने 93 रन से जीत दर्ज की, ये बात भी सही है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, अथर्व तांडे को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही लगा दे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, सवाल है कि रणजी ट्रॉफी विजेता टीम और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच होने वाले घरेलू कप को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं मेरे भाई, याद रखना उसको ईरानी कप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश क्रिकेट संघ ने विशाखापट्टनम स्टेडियम में किन 2 महिला क्रिकेटरों को सम्मानित किया जिनके नाम पर स्टैंड और गेट बनाए गए हैं? तो थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, यहाँ पर से आंध्र प्रदेश क्रिकेट संघ ने विशाखापट्टनम स्टेडियम के अंदर से मिताली राज और जोधपुर आता है। दूसरा बात करें तो साथियों दूसरा कौन सा है, रवि कल्पना। यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है, रवि कल्पना का संबंध किस खेल से है? तो ये याद रखना, इनका जो खेल है वो आपको देखने को मिलेगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा साथियों। दूसरा बात करें, रवि कल्पना है ये आंध्र प्रदेश में जन्मी है और वो पूर्व भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज हैं, ये थोड़ा सा याद रखना। और आंध्र प्रदेश की ये पहली महिला क्रिकेटर हैं, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, सितंबर 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला का पुरस्कार किन भारतीय खिलाड़ियों को ने जीता है? महिला और पुरुष दोनों को बताना आपको। तो साथियों याद रखना, अभिषेक शर्मा तो हैं पुरुष में और स्मृति मंधाना है यहाँ पर से महिला के अंदर से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से देखो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, ठीक है। अभिषेक शर्मा नहीं है यहाँ पर से, ये आएंगे जसप्रीत बुमराह। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना, ठीक है। थोड़ा सा गलती हुई मेरे भाई, थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ। इसमें से सवाल को देखो, यहाँ पर से क्या है, सितंबर के बारे में बात हो रही है, तो सितंबर में तो इन दोनों को ही मिला है, अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को। लेकिन बात करें मेरे भाई यहाँ पर से जो अगर जून के बारे में पूछ लिया जाए तो ये थोड़ा सा याद रखना, इनको मिला था मेरे भाई जून के अंदर से, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं, देखो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना से पहले जून 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दोनों श्रेणियों में भारतीय खिलाड़ियों को किसने जीता था? तो याद रखना आपको जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को मिला था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा मेरे भाई, जापान ओपन का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो किसके द्वारा जीता जाता है मेरे भाई, ये याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा जोशना चिन्पा के द्वारा जीता जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। और साथियों जोशना चिन्पा है ना, ये पहली भारतीय स्वेक्स प्लेयर हैं जो टॉप 10 की रैंकिंग में रही थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, जोशना चिन्पा ने जापान ओपन स्वेक्स के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था? तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, ये किनके द्वारा हराया जाता है, ये याद रखना, हया अली को हराकर साथियों इनके द्वारा ये खिताब जीता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राजमाता जो जीजाबाई ट्रॉफी का जो खेल संबंध है मेरे भाई, उसके बारे में बात की जाए तो वो साथियों याद रखना महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर से सही रहने वाला है। और साथियों जिसका आयोजन होता है कहाँ पर से, छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो किस टीम के द्वारा जीता जाता है मेरे भाई, याद रखना है मणिपुर के द्वारा जीता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। किसको हराया मेरे भाई, याद रखना पश्चिम बंगाल को हराकर 23वीं बार ये खिताब जीता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, पुरुष हॉकी का सुल्तान जोहर कप किस देश ने जीता?
तो किस देश के द्वारा जीता जाता है मेरे भाई? याद रखना, इसने यहाँ पर से बात की जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता जाता है। और ये किसने हराया किसको हराया मेरे भाई? इसने भारत को हराया। कितने से हराया? 2-1 से हराकर इस खिताब को जीता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ और भारत किस स्थान पर रहा? ये भी थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। तो इसका जो विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन होता है वो दक्षिणी कोरिया में होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। और भारत है साथियों इसमें से 5 पदक जीतता है। भारत के द्वारा साथियों कितने पदक दिए जाते हैं? 5 पदक हैं। ठीक है, अब 5 पदकों के अंदर से साथियों 3 तो गोल्ड है मेरे भाई। ठीक है, और एक आ जाता है सिल्वर आ जाता है, और दूसरा बात करें एक आ जाता है वो ब्रॉन्ज आ जाता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ये 5 पदक जीते जाते हैं और दूसरे स्थान पर रहता है, तो याद रखना दक्षिणी कोरिया और ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ? तो साथियों याद रखना ये भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर से आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता था मेरे भाई? याद रखना ये आपको देखने को मिलेगा, जो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप के अंदर से पुरुष और महिला है वो दोनों के द्वारा चीन के द्वारा जीता जाता है। इसका जो आयोजन मैंने बता दिया कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया? तो साथियों याद रखना ये असम गुवाहाटी के अंदर से इसका आयोजन होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित टीम खिताब को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको किस नाम से जाना जाता है इसी के बारे में अपन बात करें तो ये याद रखना, इसको कहते हैं थॉम्स, इसको कहते हैं थॉम्स नहीं, वर्ल्ड इसके अंदर से बात करें सॉरी सुहांडी नाता कप इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, थॉम्स कप है ये क्या है? पुरुष चैंपियनशिप कहा जाता है मेरे भाई। और दूसरा बात करें उबेर कप है, ये महिला टीम चैंपियनशिप का आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, ये तो पुरुष का आ गया मेरे भाई। दूसरा बात करें और दूसरा आ जाता है ये आ जाता है महिला का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल में रजत पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो भारतीय खिलाड़ी कौन है मेरे भाई? याद रखना ये आ जाती हैं तन्वी शर्मा। तन्वी शर्मा के द्वारा साथियों पदक जीता जाता है। याद रखना यह पदक है 17 साल बाद में भारत में इस प्रतियोगिता में जीता था, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, तन्वी शर्मा ने वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश की खिलाड़ी को हराकर यह पदक जीता था, रजत पदक जीता था? तो मेरे भाई याद रखना इसके बारे में बात करें तो आपको देखने को मिलेगा थाईलैंड देश की थी, उसको हराकर यहाँ पर से जीता जाता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो राइफल 3 पोजीशन शूटिंग इवेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है साहब, पहला बात करें इसमें शूटर को लेटकर शूटिंग करनी होती है, ठीक बात है। इसमें शूटर को घुटने के बल बैठकर शूटिंग करनी होती है, ये बात भी सही है। इसमें शूटर को खड़ा होकर शूटिंग करनी होती है, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही लगा दे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किस देश में आयोजित हुआ? तो ये याद रखना ये कहाँ पर से होता है, ये चीन के अंदर से इसका आयोजन होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से ये तीरंदाजी वर्ल्ड कप तो आपने देख लिया कहाँ पर हुआ, चीन के अंदर से हुआ। दूसरा बात करें तो आपसे शहर पूछ ले तो कौन सा बताना है मेरे भाई, तो ये याद रखना नाजिंग शहर के अंदर से ये आयोजन होता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में पदक तालिका के शीर्ष पर कौन सा देश रहा, ये थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई। यहाँ पर से जो पदक तालिका के अंदर से बात की जाए तो ये याद रखना ये आपको मेक्सिको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, जिसके अंदर से साथियों एक तो गोल्ड है और एक सिल्वर आ जाता है। दूसरा बात करें साथियों दक्षिणी कोरिया का, दक्षिणी कोरिया है इसमें से एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता था, जो संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहा था, ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। इसमें से साथियों भारत के द्वारा केवल है ना कांस्य पदक जीता जाता है, क्या जाता है, एक कांस्य पदक जीता गया था, कांस्य
पदक जीता। ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में व्यक्तिगत कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज कौन है? ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो ये याद रखना। वो आएगा साथियों ज्योति सुरेखा वेनम। दूसरा बात करें अगर पुरुषों के अंदर से साथियों, अभिषेक वर्मा के द्वारा ये उपलब्धि हासिल की थी, ये थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से क्या दे रखा है, शीतल देवी दे रखा है। शीतल देवी का संबंध है वो पैरा तीरंदाजी से है, थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो ज्योति सुरेखा वेनम ने कांस्य पदक के मैच में किस खिलाड़ी को हराया? ये थोड़ा सा दोबारा से क्वेश्चन बना दिया गया है मेरे भाई, तो ये याद रखना। इसमें से बात की जाए तो ये आपको जो है ज्योति सुरेखा वेनम ने है ना ब्रॉन्ज मेडल के अंदर से साथियों एला गिब्सन को, किसको? एला गिब्सन को हराया था, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा करती हैं? अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो ये याद रखना। वो हैं 48 किलो भार के अंदर से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने अपना कुल मिलाकर कौन सा विश्व चैंपियनशिप पदक जीता है मेरे भाई? तो साथियों ये तीसरा है। अब तीसरा कौन कौन सा? 2017 के अंदर से साथियों गोल्ड जीता। दूसरा बात करें 2022 के अंदर से साथियों सिल्वर जीता, और 2025 के अंदर से बात करें तो साथियों दोबारा से सिल्वर जीता। यहाँ पर से 3 हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 48 किग्रा कैटेगरी में स्वर्ण पदक किस देश की खिलाड़ी रीसोगुम ने जीता है? तो साथियों याद रखना ये उत्तरी कोरिया की है। इसके अंदर से बात करें, देखो साथियों जो रीसोगुम है ये 213 किग्रा भार उठा कर जीतती हैं, और जो मीराबाई है वो 199 किग्रा भार उठाया था, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। इनके द्वारा 213 केजी, ठीक है, और किन मीराबाई चानू को इनके द्वारा हराया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से मीराबाई चानू है ना, वहाँ पर से ये रजत पदक जीतती हैं इसके अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, डीपी वर्ल्ड इंडियन चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो साथियों इसका जो आयोजन होता है नई दिल्ली के अंदर से गोल्फ क्लब में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो किस खिलाड़ी के द्वारा जीता जाता है मेरे भाई? याद रखना वह जाता है टॉमी प्लेटवुड के द्वारा जीता जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा साथियों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन झारखंड के किस स्टेडियम में हुआ? तो कौन सा होता है मेरे भाई? झारखंड का जो स्टेडियम के बारे में बात की जाए वो बताना आपको बिरसा मुंडा फुल स्टेडियम। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब क्रमशः किसने जीता मेरे भाई? तो ये याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा, नाम आ जाता है मणिकांत और पूजा। ये मणिकांत है साथियों, 100 मीटर स्प्रिंट के अंदर से इनके द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ऑल ओवर विजेता कौन सी टीम रही? तो ये याद रखना मेरे भाई रेलवे रहती है यहाँ पर से। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है साहब। पहला बात करते हैं, देखो साथियों पहला कथन कौन सा है? इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ और भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की, ठीक बात है। भारत ने 6 स्वर्ण 9 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 22 पदक जीते, ये बात भी सही है। भारत पदक तालिका में 10वें स्थान पर रहा, ये बात भी सही है। यहाँ यह पैरा ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफायर के रूप में महत्वपूर्ण है, ये बात भी सही है। चारों कथन सही लगा दे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किन 2 खिलाड़ियों को 2-2 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया? इसमें से साथियों याद रखना सिमरन शर्मा और प्रतिपाल के द्वारा जीता जाता है। सिमरन शर्मा साथियों 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतती है। दूसरा बात करें प्रतिपाल है 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीतते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप
किस आगामी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के लिए क्वालिफायर के रूप में काम करती है? तो साथियों याद रखना, पैरा ओलंपिक खेल के लिए करती है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली हाफ मैराथन में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो पुरुष वर्ग का जो खिताब है वो याद रखना, वो जीता जाता है एलेक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा साथियों। ठीक है, दूसरा बात करें, ये तो पुरुष वर्ग के अंदर से है। दूसरा नाम आ जाता है, अगर महिला वर्ग पूछे तो ये आपको बताना है, ये महिला वर्ग के अंदर से है, लीव। ठीक है, महिला वर्ग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, सवाल है कि एक्वेटिंग चैंपियनशिप तैराकी ड्राइविंग का आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ? तो याद रखना अहमदाबाद गुजरात के अंदर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भुवनेश्वर के अंदर से कौन सा हुआ मेरे भाई? एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। दूसरा बात करें, नई दिल्ली में क्या हुआ? शूटिंग और पैरा एथलेटिक्स इवेंट हुए थे, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छे कथन दे रखे हैं मेरे भाई। तो पहला बात करें, इसका आयोजन नई दिल्ली में करण सिंह शूटिंग रेंज में किया गया, ठीक बात है। इसमें भारत 8 स्वर्ण 10 रजत और 8 कांस्य सहित 26 पदक जीते, यह बात भी सही है। भारत ने 50 मीटर पोन राइफल इवेंट में क्लीन स्वीप किया, यह बात भी सही है। अनुष्का ठाकुर ने इस प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते, ये बात भी सही है। चारों कथन सही लगा दे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। मजा आ रहा ना मेरे भाई? तो मजा आ रहा तो थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन करने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे भाई आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपकी जो पीएसआई की क्लासेस चल रही हैं, पेपर 1 और पेपर 2 एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ साथियों। जैसे ही आपकी जो क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद में अपना एमसीक्यूज करेंगे और एमसीक्यूज से आपकी तैयारी और बढ़िया तरीके से हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, मेरा प्रयास रहता है कि पहले मैं आपको बढ़िया तरीके से डिटेल में पढ़ाऊं और बाद में अपन उसके एमसीक्यूज और पीवाईक्यू करेंगे, तो आपका सारा का सारा जो डर है वो निकल जाएगा। और साथियों अपन जिस प्रकार से एमसीक्यूज करेंगे, जो अभी हाल ही के अंदर से वर्तमान के अंदर से आरपीएस अपना नया ट्रेंड लेकर आ रही है, वैसे ही अपन सवाल करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा बात करें, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। इनके द्वारा साथियों रजत पदक जीता जाता है और इनका साथियों ये है तीसरा मतलब कि पदक है, याद रखना है। ठीक है, तीसरा विश्व चैंपियनशिप पदक है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित महिला खिलाड़ियों को उनके संबंधित इवेंट से जीते हुए पदक के साथ में सम्मिलित करना है। ठीक है भाई, यहाँ पर सबसे पहले तन्वी शर्मा का नाम आता है, तो तन्वी शर्मा का जो संबंधित है वो जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत आ जाता है, तो ये लो भाई। दूसरा बात करें शीतल देवी का, तो यहाँ पर से साथियों पैरा तीरंदाजी में वर्ल्ड चैंपियनशिप में व्यक्तिगत स्वर्ण जीता गया था, तो ये आ जाता है। दूसरा बात करें मीराबाई चानू, तो मीराबाई चानू साथियों वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता, ये लो भाई। ज्योति सुरेखा वेनम तीरंदाजी में वर्ल्ड कप में कांस्य पदक जीता, ये बात यहाँ पर से आ जाता है साथियों, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत की पदक तालिका स्वर्ण रजत और कांस्य पदक क्या रही? तो साथियों याद रखना, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, नई दिल्ली में होता है, जिसमें से भारत के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 तो स्वर्ण पदक जीते जाते हैं, 9 रजत जीते जाते हैं और 7 कांस्य, टोटल मिलाकर 22 पदक जीते जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है, 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता मेरे भाई? याद रखना, इसमें से जो वर्ल्ड जो हैं जो जूनियर हैं ये कहाँ पर से होते हैं? तो पहले तो बात करें तो ये असम गुवाहाटी के अंदर से आयोजित होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर से बात करें तो साथियों कांस्य पदक जीता जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत कितने पदक के साथ किस स्थान पर रहा? ठीक है, तो किस स्थान पर रहा मेरे भाई? याद रखना, इसमें दूसरे स्थान पर रहता है, 5 पदक जीतता है, जिसमें 3 तो गोल्ड आ गए। ठीक है, 3 गोल्ड के साथ में 1 तो सिल्वर आ गया और 1 ब्रोंज आ गया। इस प्रकार से साथियों 5 पदक जीते जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला कंपाउंड ओपन फाइनल में शीतल देवी ने किस विश्व चैंपियन को हराया? तो साथियों 3 बार के जो विजेता हैं वो आ जाते हैं ओजनूर कीर्गिर्दी को हराया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीतल देवी के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है मेरे भाई। पहला बात करें, उन्होंने महिला कंपाउंड ओपन में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, ठीक बात है। उन्होंने महिला युगल में सरिता के साथ में रजत पदक जीता, ये बात भी सही है। उन्होंने मिश्रित कंपाउंड में तोमन कुमार के साथ में कांस्य पदक जीता, ये बात भी सही है। यह टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहली बार चर्चा में आई थी, ये बात भी सही है। साथियों चारों कथन सही लगा दे, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता? तो साथियों याद रखना नाम आता है तोमन कुमार के द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, जरूर छपेगा आपके एग्जाम के अंदर से। सवाल है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है साहब। पहला बात करें, यह राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित होंगे, ठीक है। राजस्थान के 7 शहर कौन से? राजस्थान के जो भी संभाग है, सातों संभागों के अंदर आयोजित होते हैं। 5वां संस्करण है, ये बात भी सही है। इसमें से 24 खेल होंगे, जिसमें से 23 पदक जीत विजेता होंगे और एक है वो प्रदर्शन खेल होगा खो खो। वो मैंने सारी चीज़ें बता चुकी हैं मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के पहले आयोजित पिछले संस्करण में किस विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो वो साथियों वो यूनिवर्सिटी थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल है कि भीलवाड़ा की अधिका शर्मा अंडर 15 सब जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में गर्ल्स डबल के किस खिलाड़ी के साथ में स्वर्ण पदक जीता? तो याद रखना ये दर्शना जैन के साथ में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 75वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में लगभग कितनी टीमों ने भाग लिया? तो कितनी टीमों ने भाग लिया मेरे भाई? याद रखना 55 टीमों ने भाग लिया, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा? नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किस खिलाड़ी ने किया? तो याद रखना वो जाता है सचिन चौधरी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से सी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो साथियों याद रखना ये जयपुर में आयोजित किया गया था। और साथियों इस टूर्नामेंट के बारे में अपन बात करें तो इसमें से अक्षत नेगी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो यहाँ पर से अक्षत नेगी, अक्षत नेगी ने साथियों प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है अजय अजमेरा स्मृति शतरंज टूर्नामेंट में अक्षत नेगी के बाद में दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर कौन से खिलाड़ी रहे? ऐसा सवाल भी बना सकती है आरपीएससी, तो मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी कि आरपीएससी कहाँ तक जाती है, तो मैंने वैसे ही सवाल बनाए हैं। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से 2 नाम आते थे। अक्षत नेगी ने साथियों 8.5 अंक के साथ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। स्कोर भी पूछ लेता है, याद रखना मेरे भाई 8.5 है, ये भी आपको अंक याद रखने हैं। आरपीएससी कैसे भी पूछे कहाँ तक जाएगी अपन सारे याद रखेंगे। देखो साथियों 2 नाम आते हैं, एक का तो नाम आता है हर्षित और दूसरे का बात करें तो देवेंद्र। ये दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते मेरे भाई, ये दूसरे स्थान पर था और ये तीसरे स्थान पर था, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, होमगार्ड विभाग द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है साहब। कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को बात करनी है। पहला बात करें, संभाग स्तर पर हुए इवेंट में जयपुर जीता, जयपुर नहीं जीता मेरे भाई, यहाँ पर से थोड़ा सा याद रखना है। कौन सा जीता? बीकानेर जीता मेरे भाई, कौन सा जीता? बीकानेर जीता। दूसरा बात करें, राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में बीकानेर संभाग विजेता रहा, ये बात भी यहाँ पर से सही आती है, ठीक है। नहीं, इसको थोड़ा सा चेंज करना मेरे भाई, राज्य स्तरीय के बारे में बात हो रही है ना, तो राज्य स्तरीय में कौन जीता? यहाँ पर से जयपुर जीता, ठीक है, उल्टा इसको कर रखा है। दूसरा बात करें मेरे भाई, जयपुर टीम के कैप्टन बनवारी लाल को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया, ये बात भी यहाँ पर से थोड़ा सा गलत आती है मेरे भाई, ठीक है। सॉरी गाइस, इसको थोड़ा सा चेंज कर देना, मैं थोड़ा खुद कन्फ्यूजन हो गया, इसमें हो जाता है भाई, इतनी चीज़ें पढ़ते हैं तब। पहला बता रखा है कि संभाग स्तर पर हुए इवेंट में जयपुर जीता, ठीक बात है। राज्य स्तरीय T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में बीकानेर संभाग विजेता रहा, ये बात भी सही है।
जयपुर टीम के कैप्टन बनवारी लाल मैन ऑफ द मैच सीरीज घोषित किया गया, बात भी है। तीनों कथन सही लगा दे, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम आर्चरी प्रीमियर लीग में राजपूताना रॉयल्स ने फाइनल में किस टीम को हराया? तो किस टीम को हराया मेरे भाई, याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा पृथ्वीराज योद्धा टीम को यहाँ पर से हराया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजपूताना रॉयल्स को आर्चरी प्रीमियर लीग के फाइनल में शूट आउट में जीत दिलाने वाले प्रमुख खिलाड़ी कौन थे? वो आते हैं साथियों, एक का तो नाम आता है ओजस देवता, दूसरा बात करें एला गिब्सन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत सीखकर कितने सालों में 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले प्लेयर बने हैं? ये भी थोड़ा सा याद रखना मेरे भाई, ये 20 सालों के अंदर से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने के लिए लगभग कितनी दूरी, जिसमें तैराकी, साइकिलिंग और दौड़ तय करना होती है? तो साथियों कितनी दूरी तय करना होती है, याद रखना 226 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसमें से नाम आता है अभिनव लोहाड़िया ने साथियों आयरन मैन स्पेस जो है जो उसको पूरा किया है। ठीक है, जिसके अंदर से 180 किलोमीटर है वो तो साइकिलिंग आ जाती है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो ना तैराकी 100, यहाँ पर से देखो थोड़ा सा मैं बता देता, जिसमें तैराकी आ गई, तैराकी के बाद में साथियों 80 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर आपको एक साइकिलिंग देखने को मिलेगी, और जो दौड़ है वो 42 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। टोटल है वो 226 किलोमीटर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिगेडियर भवानी सिंह मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता मेरे भाई, याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा अभ्युदय रावत के द्वारा ये जीता जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार कितनी टेस्ट श्रृंखलाओं को जीतकर किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ सबसे लंबी अपराजित टेस्ट श्रृंखला का रिकॉर्ड बनाया? तो याद रखना मेरे भाई, यह आपको देखने को मिलेगी 10। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ईरानी कप 2025 में रणजी विजेता विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर थे, जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया टेस्ट के कप्तान कौन थे? ये आपको पूछा गया है, तो ये याद रखना, ये आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, नाम आता है रजत पाटीदार। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विशाखापट्टनम स्टेडियम में महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने का सुझाव किस खिलाड़ी ने दिया था? तो साथियों याद रखना, स्मृति मंधाना के द्वारा यह सुझाव दिया जाता है। ठीक है, गेट के लिए और कुछ बताया जाता है ना, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, ज्योत्सना चिन्पा अपने कैरियर के पीक टाइम में स्वेक्स की इंटरनेशनल रैंकिंग के किस स्थान तक पहुंची थी? तो साथियों याद रखना टॉप 10 के अंदर से। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से देखो कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ मेरे भाई, याद रखना, ये आपका देखने को मिलेगा कहाँ पर से, ये होता है छत्तीसगढ़ के अंदर से, और इसमें से जो विजेता हैं वो मणिपुर होते हैं 23वीं बार। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दे रखा कि चेस चैंपियनशिप शोडाउन 2025 का खिताब मेल गर्ल्स किस खिलाड़ी को हराकर जीता? तो वो आ जाता है साथियों मुकेश टॉम रांझू को। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में चीन ने किस देश को हराकर गोल्ड मेडल जीता? तो किसको जीता मेरे भाई, याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, तन्वी शर्मा ने वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर कितने साल का इंतजार खत्म किया? तो कितने साल का इंतजार खत्म किया मेरे भाई, 17 साल का इंतजार खत्म किया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है देखो यहाँ पर से, नई दिल्ली में आयोजित जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो याद रखना, इसमें से 26 पदक जीते जाते हैं। कितने जीते जाते हैं? 26, जिसमें से 8 तो गोल्ड है मेरे भाई, दूसरा बात करें और 10 हैं वो आपको सिल्वर देखने को मिलेंगे, और 8 आ जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर से आपको ब्रॉन्ज देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से टोटल हैं वो 26 पदक जीते जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में
50 मीटर पौन राइफल इवेंट में क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो साथियों अनुष्का ठाकुर, अंशिका और आद्या आद्या। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मेरे भाई, जिनके द्वारा गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज जीता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, अनुष्का ठाकुर ने जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो कितने पदक जीते हैं मेरे भाई? याद रखना, अनुष्का ठाकुर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट के अंदर से साथियों 2 गोल्ड मेडल जीते जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में आयोजित हुआ, मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो कौन सा पदक जीता था मेरे भाई? याद रखना, इसमें से सिल्वर पदक जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मीराबाई चानू ने अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक 2017 में कौन सा जीता था? तो कौन सा जीता था मेरे भाई? याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा 2017 के बारे में बात हो रही है, 3 जीत चुके हैं, तो याद रखना वो गोल्ड जीता था। 2017 के बारे में बात करें तो गोल्ड जीता था। ठीक है, 2022 और 2025 इन दोनों के अंदर से साथियों सिल्वर जीता जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ मेरे भाई? याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर से? राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होता है झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा फुल स्टेडियम के अंदर से होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? डी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का विजेता कौन सी टीम रही? तो कौन सी विजेता रहती है मेरे भाई? याद रखना, यहाँ पर से राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स जो है वह चैंपियनशिप में अंदर से जो पुरुष वर्ग की सर्विसेज टीम विजेता रहती है, ये थोड़ा सा याद रखना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, और ऑल ओवर के बारे में बात करें तो ये ऑल ओवर में साथियों कौन सी रही थी? रेलवे रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो किस स्थान पर रहा मेरे भाई? याद रखना, 10वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर रहा? 10वें स्थान पर रहा। कुल पदक हैं वो 22 जीते जाते हैं, जिसके अंदर से बात करें तो 6 तो स्वर्ण आ जाते हैं मेरे भाई, कितने आ जाते हैं? 6 तो स्वर्ण आ गए। दूसरा बात करें 9 सिल्वर आ गए, और 7 हैं वो आपको ब्रॉन्ज देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से 22 पदकों के साथ में 10वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किन 2 भारतीय एथलेटिक्स को 2-2 पदक जीते? तो कौन आते हैं मेरे भाई? 2-2 पदकों के बारे में बात करें तो याद रखना, ये आपको देखने को मिलेंगे सिमरन शर्मा और दूसरा नाम आता है प्रतिपाल का। सिमरन शर्मा के साथियों एक तो गोल्ड और एक सिल्वर जीता जाता है, प्रतिपाल एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज जीतता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने किस इवेंट में रजत पदक जीता? तो याद रखना, जेवलिंग थ्रो के अंदर से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल था कि पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में शीतल देवी ने जिस तुर्की खिलाड़ी को हराया वह कितनी बार विश्व चैंपियन बनी थी? तो याद रखना, वो 3 बार बनी थी, उसको हरा दिया गया शीतल देवी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला युगल में रजत पदक जीतने वाली जोड़ी कौन थी? तो कौन थी मेरे भाई? इसी के बारे में अपन बात करें तो याद रखना, ये आपको देखने को मिलेगी शीतल देवी और सरिता की। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? शीतल देवी और सरिता। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर से सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिश्रित कंपाउंड में कांस्य पदक जीतने वाली जोड़ी कौन थी? तो कांस्य पदक बारे में बात करें तो साथियों याद रखना, शीतल देवी और तोमन कुमार नाम आता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित खिलाड़ियों को संबंधित इवेंट के साथ में सही सुमेलित करना है। ठीक है साहब, कर देते हैं इनको। सबसे पहले बात करें अनाया का, तो अनाया ने साथियों ताइक्वांडो, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी मिला दो। दूसरा बात करें दीपेंद्र सिंह शेखावत, दीपेंद्र सिंह शेखावत के बारे में बात करें तो साथियों 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर से इनके द्वारा जो है वो जीता जाता है, तो ये इसमें आता है। मणिकांत के बारे में बात करें तो साथियों मणिकांत का है वो राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स रहते हैं, तो ये आ जाता है।
दूसरा बात करें कुणाल फौजदार, तो ये आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रणजी ट्रॉफी विजेता विदर्भ टीम के संदर्भ में ईरानी कप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है मेरे भाई। तो सही कथन के बारे में बात करें, देखो साथियों, विदर्भ ने 3 बार रणजी जीती थी, ठीक है। विदर्भ ने जब जब रणजी जीती तब तब ईरानी कप भी जीता, तो ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय अंडर 19 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कौन सी सीरीज जीतकर वापस आई? तो साथियों याद रखना, वनडे और टेस्ट दोनों जीतकर वो क्लीन स्वीप कर आई है, याद रखना। वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज दोनों में उनके द्वारा क्लीन स्वीप किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल दे रखा, ताइक्वांडो इंटरनेशनल टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाले 3 खिलाड़ियों में से कौन शामिल थे? तो कौन शामिल थे मेरे भाई? याद रखना, ये आपको देखने को मिलेंगे। एक का नाम होता है निशी सक्सेना, वीर प्रताप सिंह और दिव्यांशु कटारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्योति सुरेखा वेनम व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज बनी है। उसने पहले पुरुषों में यह पदक किसने जीता था? तो किसने जीता था मेरे भाई? याद रखना, ये मिलेगा आपको अभिषेक वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल देखो, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक किस देश की खिलाड़ी ने जीता? तो किस के द्वारा जीता जाता है मेरे भाई? याद रखना, है थाईलैंड के द्वारा जीता जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, और आज का लास्ट सवाल, पैरा तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप में शीतल देवी के प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, और कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को बताना है। यहाँ पर पहला दे रखा है कि वह टोक्यो पैरा ओलंपिक में के बाद में चर्चा में आई थी, ये बात सही है। उन्होंने महिला युगल में तोमन कुमार के साथ में कांस्य पदक जीता, ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। तोमन कुमार के साथ में इनके द्वारा साथियों किया जाता है, कांस्य पदक थोड़ी जीता जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मिश्रित में जीता जाता है, तो महिला युगल में नहीं जीता था। महिला युगल के साथ में तो कौन थी? इसके साथ में सरिता थी ना, वो सरिता के साथ में जीता जाता है। कौन सा? सिल्वर था मेरे भाई, तो ये गलत आता है यहाँ पर से। दूसरा बात करें, उनके पास इंडिविजुअल युगल और मिश्रित टीम के इवेंट पदक थे, ये बात भी सही है मेरे भाई कि तीनों के अंदर से उनके द्वारा जीते जाते हैं। पहला सही है और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर से बी सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको इस करंट अफेयर के अंदर से मज़ा आया होगा, स्पोर्ट्स करंट अफेयर के अंदर से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड करना। हर क्लास की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाती है।